जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं एपिपोडियास के विषय में। आप ये कहिएगा कि एपिपोडियास क्या होता है। देखिए बाबू, नाम से कुछ नहीं पता चल रहा है कि होता क्या है, इसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ये जन्मजात क्या होता है, एक रोग होता है यानी एक बीमारी होता है। ये मत कहिएगा कि बाद में हो जाता है। ये जन्मजात का मतलब ये होता है कि जौन बच्चा माँ के गर्भ में ही रहता उसी को क्या हो जाता है, ये बीमारी हो जाता है। अब एक चीज़ बताइए, जौन बच्चा माँ के गर्भ में बीमारी हो जाएगा वो कौन ठीक कर पाएगा? कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकता है। अगर बीमारी बाद में होता है तब तो डॉक्टर को भी समझ में आता है कि अरे बाप बाप अबहिन को हुआ है, तो कुछ भी समस्या होता है तो समाधान हो जाता है। लेकिन जो बीमारी माँ के गर्भ में हो जाता है उसे कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो देखिए, जो एपिपोडियास रोग होता है ना, ये भी क्या होता है, तो ये जन्मजात होता है, यानी माँ के गर्भ में क्या होता है, ये बीमारी हो जाता है। अब होता क्या है, देखिए मूत्र पथ को ये प्रभावित करता है। मूत्र पथ का मतलब क्या होता है, जहाँ से आपका पेशाब आता है, जो रास्ता से पेशाब आता है ना, उसी को क्या कर देता है, प्रभावित करता है। प्रभावित का मतलब क्या होता है, उसे खराब कर देता है। तो देखिए, जो एपिपोडियास होता है ये जन्मजात रोग होता है। उस रोग में होता क्या है कि जो मूत्र पथ होता है उसे क्या करता है, ये प्रभावित कर देता है। समझ में आ गया? अब देखिए, पेशाब को शरीर से निकलने के तरीके को क्या करता है, ये बदल देता है। अब सोचिए ये कितना खतरनाक है कि जहाँ से हमारा पेशाब आता है, जो रास्ता से पेशाब आता है ना, उसी को क्या करता है, कहता है चाचा तुमको सोच नहीं जाना है, हमारे मर्जी से जाना है, उसको टेढ़ा कर देता है। यानी जहाँ से पेशाब आता है, जिस रास्ते से, उस रास्ता को क्या करता है, ये बदल देता है। जैसे समझिए, मान लीजिए बाबू क्या है, समझिए कि थोड़ा नहर है। क्या है, नहर है। अब नहर में क्या जाता है भैया, तो ये पानी है। क्या है, पानी है। तो नहर में क्या जाएगा, तो पानी आ जाएगा। अब मान लीजिए नहर के अंतिम में आपका खेत है। क्या हुआ, आपका खेत है। इसे हम क्या कहेंगे, ये खेत हो गया। अब खेत में क्या लगा है, तो इस समय समझिए कि धान का खेती है। अब आपको क्या भैया, पानी की आवश्यकता है। अब नहरिया में जब पानी आ जाएगा तब ना आपके खेतों में जाएगा। तो जब पानी आएगा अब बड़ा खुश हो जाएगा कि हमारो खेती में पानी आए। लेकिन है बीचों में एक आदमी का औरी खेत है। क्या बाबू, यो खेत है। अभी जो खेत हवा आदमी आया है, ये क्या करेगा, से नहीं, पहले हमारे खेत में पानी आएगा, ये क्या करेगा, नहरिया को इसे काट देगा। ले भैया, अब जैसे नहरिया को काट देगा ना, तो जितना पानी रहेगा सब एक खेत में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यानी नहर से पानी जाएगा, आपके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। हई नहरिया काट देगा, जैसे नहर काटेगा पूरा पानी कहाँ चल जाएगा, इससे खेत में आ जाएगा। अब जाके कहिएगा भैया अरे थोड़ा हमारे खेते में, थोड़ा हमारे खेत में जा। कहेगा अच्छा ठीक है, नहरी रहे नहीं जाने देंगे भैया, देखो हई नाला है, अब नालवा रहे तुम पनिया ले जा सकते हो। तो आप क्या करिएगा, नहरिया को छोड़ के एक खेतवा ना अपने खेत में पानी लेके चले जाएगा। तो देखिए हई जौन आदमी है ना, ये क्या किया, जौन रास्ता से पानी जा रहा है इस ससुरा वो रास्तों को बदल दिया। कहेगा कि हम तुम्हारे खेत में पानी नहीं जाने देंगे, हमारे खेत के रहे तुम पानी लेके जाओ। तो जिस तरह से इस आदमी ने आपके खेत में पानी नहीं जाने दिया और दूसरा रास्ता बदल दिया, उसी तरह से हमारे शरीर में होता है, जौन रास्ता से पेशाब निकलता है उस रास्ता को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। और ये बदलता कौन है, तो प्राकृतिक का देन होता है, भगवान खुद उसे क्या करते हैं, बदल देते हैं। अब मान लीजिए आप जैसे जन्म होगा बच्चे का, आप जाएगा एकदम मुँह बोले भगवान हमारी जन्म हो जाए और इतना हमको वरदान दे दो कि ससुरा मुतेंगे पूरा समुंदर बन जाएगा। भगवान ले ससुरात नहीं, ऐसा तुमको मुताएंगे कि ये को पनिया नहीं बाहर जाएगा। तो आपको क्या किया, भगवान ने क्या किया, आपका जो पेशाब करने वाला नली है उसको बदल दिए, यानी दूसरे जगह पे मुड़ा देते हैं। अब कैसे मुड़ाते हैं, तो ध्यान समझिए। देखिए बाबू है क्या है, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं, पेनिक्स से बोलते हैं। देखिए अब पेनिक्स के माध्यम से क्या आता है, तो यूरिन यानी पेशाब आता है। देखिए अब मान लीजिए हे नली से अगर इसे पेशाब आता है, अब जैसे पेशाब आएगा ना तो इसमें दिक्कत क्या होता है, पेशाब देखिए अगर पूरा आ जाएगा तब तो बाहर पेशाब निकल जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है ना, मान लीजिए मिटिक गया, आपका हेहरियन नस से मुड़ जाएगा, कब हेहरियन मुड़ जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, जो नली आइल है कब हेहर मुड़ गया है चाहे होहर मुड़ गया है, अब यहाँ तक अंत तक आया नहीं है। अब जब अंत तक नहीं जाएगा तो जिस तरह से अंत तक पानी नहीं जाएगा आपके खेत में नहीं पहुँच पाएगा, उसी तरह से जब आपका पेशाब अंत तक नहीं आ पाएगा तो बाहर भी नहीं आ पाएगा। समझ में आएगा? तो इस तरह से क्या हो जाता है, भगवान के द्वारा इसे बदल दिया जाता है। कहते हैं ससुरा तुमको खूब मुताएंगे हम। तो क्या होता है, इधर को मुड़ जाएगा चाहे यहाँ मुड़ जाएगा। तो जैसे यहाँ वन मुड़ जाता है और पूर्ण रूप से नीचे तक नहीं आ पाता है, उसे बोल जाता है एपिपोडियास। समझ आएगा? जैसे आप समझिए हिमालय जवाब का है किडनी है। क्या हो गया,
ऐसे समझिए किडनी है। अब किडनी से क्या बनेगा, तो देखिए पेशाब निकलेगा कहाँ है, तो मूत्र वाहिनी के रास्ते से क्या निकलेगा, आपका यूरिन। अब जैसे निकलेगा तो कहाँ आएगा, ये ब्लेडर में। अब समझिए क्या हो गया बाबू, जब का पेशाब है, अब पेशाब ब्लेडर में जम गया। अब जैसे पेशाब ब्लेडर में जम जाएगा तो बाहर निकलना जरूरी होता है। तो समझिए है क्या हो गया, पेनिक्स। क्या हो गया, पेनिक्स हो गया। अब पेनिक्स के माध्यम से भैया इसको निकलना है बहरे, लेकिन है जो नलिया है पेशाब वाला, ये मुड़ जाता है यार, अंतिम नहीं आएगा, यहाँ मुड़ जाएगा, चाहे यहाँ मुड़ जाएगा, चाहे यहाँ, लेकिन ये पेनिक्स के अंत तक नहीं आएगा। और जैसे जो नस होता है पेनिक्स के अंत तक नहीं आएगा तो पेशाब भी बाहर नहीं निकलता। अब ऐसा थोड़ी ना कि निकलवा नहीं करेगा, निकलेगा, लेकिन जहाँ होना चाहिए उस रास्ता से नहीं निकलेगा, किनारे किनारे से निकल जाएगा। देखिए चाहे यहाँ से भैया, यहाँ से आपका यूरिन निकल सकता है, चाहे यहाँ से निकल सकता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से जहाँ तक आना चाहिए वहाँ तक नहीं आता है, अगल बगल से क्या होता है, ये निकल जाता है। उसी को बोला जाता है एपिपोडियास। समझ में आ गया। अब समझ, देखिए समस्या कब होता है, देखिए जब मूत्र नली पूर्ण रूप से नहीं बन पाता है तब क्या होता है, ये समस्या हो जाता है। अब देखिए अब नली को कौन बनाएगा भैया, तो इंसान तो बनाएगा नहीं। कौन नहीं बनाएगा भैया, कि जब आदमी अंदरों से दिक्कत हो गया तो आदमी कैसे बनाएगा। मान लीजिए आपका हाथ टूटने लगा तो डॉक्टर जोड़ देगा। अब बताइए कि जब भगवान नलियाँ नहीं बनाएंगे तो डॉक्टर नली नहीं जोड़ सकता है। तो देखिए इस तरह से होता है, जब समस्या होता है तब पता चलता है कि जो मूत्र नली है ये पूर्ण रूप से बना ही नहीं है। इतना आपको समझ में आएगा। अब समझ, देखिए कारण क्या होता है, कुछ तो कारण होगा, लेकिन देखिए कुछ पता नहीं है। अब भगवान जिसको पता लगाना चाहेंगे उसी को भैया लगाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे कि दुनिया में कोई पता नहीं लगा सकता है। तो देखिए ये ऐसा होता कहाँ है, तो कुछ पता नहीं है, अननोन, किसी को भी नहीं पता है कि ऐसा होता कहाँ है, लेकिन कुछ रीजन होता है। देखिए जब प्यूबिक बोन बनता है तब ये समस्या हो सकता है। देखिए जो एपिपोडिया का समस्या होता है ना, वैसे तो कुछ पता नहीं है, अननोन है कि कैसे होता है, लेकिन पता लगाया गया है कि जब प्यूबिक बोन बनता है ना तब ये समस्या हो सकता है। प्यूबिक बोन का होता है, देखिए है क्या होता है बाबू, है पूरा देखिए यहाँ से क्या होता है, पेल्विक वाला ये पूरा हिस्सा बना दिएगा। देखिए है जो हेरेंस नली आइल है, हेरेंस आइल है, इसे हम बोलते हैं प्यूबिक बोन। इसे हम क्या बोलते हैं, तो प्यूबिक बोन बोला जाता है। जब ये बनता है प्यूबिक बोन ना, तभी क्या हो सकता है, इसमें समस्या आता है। अभी कहाँ बनेगा, तो माँ के गर्भ में क्या बनता है, तो पूरा बनता है। अब जब माँ के गर्भ में पूरा बनता है तो जब है प्यूबिक बोन बनता है, तो जैसे प्यूबिक बोन बनता है तब इसमें समस्या हो सकता है। बस यही बात सबको पता है कि जब प्यूबिक बोन बनता है तभी समस्या हो सकता है, लेकिन ये कुछ भी पता नहीं है, अननोन है कि वास्तव में ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। तो इसके विषय में थोड़ा बता दिया गया है कि देखिए भैया जब प्यूबिक बोन बनेगा तभी क्या होता है, समस्या हो जाता है। कौन समस्या हो जाता है, एपिपोडियास का। समझ में गया। तो ये किस में हो गया भैया, ये मेल में हो गया। किस में हो गया, मेल में। अब देखिए क्या हो गया, तो पेनिक्स के जगह पे जो पूरा रास्ता आना चाहिए पूरा नहीं आ पाता है, इधर उधर मुड़ जाता है। ये हो गया मेल में। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फीमेल के विषय में समझते हैं कि आखिर उन लोगों में कैसे होता है। चलिए अब समझते हैं कि फीमेल में एपिपोडियास किस तरह से होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि खाली मूत्र मार्गों को क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है। उसी के विषय में हमें समझना है। चलिए ध्यान समझिए है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं महिला जनन तंत्र का प्रणाली होता है। लेकिन किसके विषय में समझना है, तो यूरेथ्रा ओपनिंग यानी मूत्र मार्ग के विषय में समझना है। देखिए है जो गोल का इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा ओपनिंग, और जो है नीचे वाला गोल का इसे हम बोलते हैं वेजाइना यानी योनि बोला जाता है। देखिए है जो सबसे ऊपर वाला होता है इसे हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। देखिए जो लेबिया मेजोरा होता है क्या होता है, हमारे बड़े ओंठ की तरह होता है, और इसी के ऊपर वेजाइना पे जो बाल आते हैं, हेयर आते हैं, तो किस पे आते हैं, तो लेबिया मेजोरा पे आते हैं। और हमारे बड़े ओंठ की तरह होता है, जिस तरह से हमारे ओंठ के ऊपर बाल उलाता है उसी तरह से वेजाइना के ऊपर बाल आता है, तो किस पे आता है, लेबिया मेजोरा के अंदर। देखिए उसके अंदर क्या होता है, इसे हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है, ये छोटे ओंठ के आकृति की तरह होता है। और सबसे अंदर क्या होता है, देखिए मूत्र मार्ग के नीचे क्या होता है बाबू, इसे हम बोलते हैं वेजाइना यानी योनि बोलते हैं। तो इन सब के विषय में हमें नहीं समझना है। देखिए हमको समझना है खाली मूत्र मार्ग के विषय में। देखिए इसके ऊपर होता है क्लाइटोरिस। देखिए जब क्लाइटोरिस लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, बलवा बोलते हैं। लेकिन हमें समझना है खाली मूत्र मार्ग के विषय में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, देखिए जहाँ मूत्र मार्ग
होना चाहिए वहाँ नहीं होता है, ये नाभि के आसपास होता है। देखिए हमें किसके विषय में समझना है, तो खाली महिला के विषय में समझना है। देखिए बाबू क्या है, इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। अब देखिए मूत्र मार्ग इस सही जगह पे नहीं हो पाता। देखिए जहाँ मूत्र मार्ग होना चाहिए वहाँ नहीं होता है, ये नाभिक के आसपास होता है। अब एक चीज़ बताइए, अब भगवान आदमी को बना रहे थे, उन्होंने सोचा थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, कहीं आँखिया को निकाल के ये कपड़ा पे लगा देते हैं, कानवा को निकाल के ये पेटवा में लगा देते हैं, तो अच्छा लगेगा, आदमी देखने में बड़ा बेकार लगेगा। अब देखिएगा हर चीज़ का बदलाव हर साल होता है। जैसे होंडा मोटरसाइकिल है, उसमें देखिएगा तो हर साल नया नया बदलाव आएगा। कहेगा सब यहाँ नहीं उसको होना चाहिए, इसको हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं, डबल साइलेंसर लगा देते हैं, 4 ठो चश्मा लगा देते हैं। लेकिन जब से धरती बना तब से इंसान इसी रूप में आपको दिखाई देगा। भले गोरा हो जाएगा, करिया हो जाएगा, लेकिन आँखियाँ यहीं रहेगा, नकवा यहीं रहेगा, नतवा यहीं रहेगा, जीभिया यहीं रहेगा, हाथवा दुठो ऐसे रहेगा। तो भगवान का जो बनाया हुआ है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए खाली हो भी जाता है कभी कभी, ऐसा थोड़ी ना इस समय पाया जाता है। तो जब भगवान परिवर्तन कर देते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो देखिए जो होता है इपिपोडियास, जैसे महिला के अंदर ही बीमारी हो जाएगा ना तो दिक्कत कहाँ हो जाएगा। देखिए जो मूत्र मार्ग होता है ये नाभिक के आसपास होता है, नहीं जो नाभिक होता है ना इसके आसपास क्या होता है, तो मूत्र मार्ग का छिद्र होता है। अब एक चीज़ बताइए कि जहाँ बेचारा को होना चाहिए कहाँ था। देखिए हाइजन गोल का है, इसे यहीं पे होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ होता है, जहाँ मूत्र मार्ग नहीं होना चाहिए वहाँ बदल जाता है। अब कहाँ हो जाता है, तो नाभिक के आसपास हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं भैया इपिपोडियस, यानी महिला के अंदर भी क्या हो गया है, इपिपोडियस हो गया। इतना आपको समझ में गया। अब देखिए ब्लडर एक्सोट्रोपी, इसमें क्या होता है, देखिए मूत्र मार्ग भ्रूण बाहर विकसित होता है, शरीर के अंदर होना चाहिए लेकिन ये बाहर हो जाता है। और क्या होता है, ये समान रूप से काम नहीं करता। अब एक चीज़ बताइए, देखिए है क्या बाबू, इसे बोलते हैं ब्लेडर। अब देखिए जैसे यूरिन आएगा ना निकल के कहाँ जमेगा, तो यहीं जुकानवा जम जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, इसको कहाँ होना चाहिए, तो हमारे शरीर के अंदर इसको होना चाहिए, लेकिन जब महिला में इपिपोडियस होता है ना इस सूरा क्या होता है, ये बाहर में हो जाता है। अब जैसे बाहर होता है ना तो समान रूप से काम नहीं कर पाता। अब एक चीज़ बताइए, हाथ हमारा यहाँ है, अगर यह अथवा कपारे पर लग जाएगा तो काम करेगा बढ़िया से। आप कैसे कौन को मारिएगा, देख तरीके ऐसे मारेगा। उसी तरह से क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना जो ब्लेडर होता है ये जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होता है, अंदर होना चाहिए लेकिन ये बाहर हो जाता है और सामान्य रूप से काम नहीं करता है। समझ में गया, तो हो गया फीमेल में। अब समझिए, देखिए 1,70,000 अगर लड़के का, यानी देखिए बॉय का मतलब क्या हो गया, लड़का। अगर 1,70,000 लड़के का जन्म होता है ना तो एक लड़का जो होगा ये एपिपोडियस से क्या हो सकता है, ग्रसित हो जाता है। लेकिन अगर लड़की में देखा जाए, देखिए जो गर्ल होती है अगर 4,84,000 अगर लड़की का, देखिए गर्ल का मतलब क्या हो गया भैया, लड़की। यानी जब 4,84,000 लड़की का जन्म होता है ना तो एक लड़की ऐसी होती है जो एपिपोडियस से क्या होती है, ये ग्रसित हो जाती है। तो कितना होता है, 1,70,000 लड़के पैदा होते हैं तो एक लड़का इससे ग्रसित होता है, और 4,84,000 लड़की पैदा होती है तब एक लड़की इससे ग्रसित होती है। अब देखिए इसका सिम्टम्स क्या होता है। देखिए जो यूरेथ्रा ओपनिंग होता है ये सही नहीं होता है। तो सबसे मेन चीज़ यही होता है, जो यूरेथ्रा ओपनिंग होता है ये सही नहीं होता है। देखिए अब यहाँ से निकलेगा ना, अब यहाँ से इसको बेचारा पेशाब को बाहर निकलना है, तो जो यूरेथ्रा ओपनिंग यानी देखिए जो मूत्र नली होता है, मूत्र नली जो मूत्र नली होता है ये सही से नहीं होता है, ये इधर उधर चला जाता है। तो होता है पहला सिम्टम। अब देखिए पेशाब का जो फ्लो होता है ये उल्टा हो जाता है। देखिए ब्लडर उल्टा पेशाब को किडनी में ले जाता है। अब देखिए किडनी से क्या निकल रहा है भैया, तो पेशाब निकल रहा है। क्या निकल रहा है, अब किडनी से ऐसे पेशाब आएगा, लेकिन ये पेशाब हुआ जैसे ब्लडर, देखिए ये पेशाब जैसे ब्लडर में आएगा ना तो ब्लडर कहेगा अरे चाचा हमारे पास वहाँ जगह ही नहीं है, हम आगे नहीं ढकेलेंगे। और जब ये आगे नहीं ढकेलता है तो देखिए पीछे ढकेल देता है, और जैसे पेशाब को पीछे मारता है ना तो जो भी पेशाब होता है फिर कहाँ चला जाता है, तो ये पेशाब जो होता है ये किडनी में चला जाता है। यानी देखिए पेशाब कहाँ से आ रहा था, तो किडनी से निकल के ब्लडर में आया, तो ब्लडर कहता है कि देखो नलिया टेढ़ मेढ़ है, अब इससे टेढ़ मेढ़ है पेशाब शुद्ध से बाहर नहीं जाएगा, तो जो ब्लडर होता है पेशाब को उल्टा वापस भेजता है। कहाँ भेज देता है, तो ये किडनी में भेज देता है। देखिए जब ब्लडर उल्टा होकर पेशाब को किडनी में भेज देता है उससे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथिक बोला जाता है। यानी जब पेशाब आया ब्लडर में, ब्लडर पेशाब को उल्टा किडनी में भेज दिया, उस प्रक्रिया को बोला जाता है रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथिक।
समझ में आ गया। अब देखिए मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन आता है। अब एक चीज़ बताइए, जब नस्य सही नहीं रहेगा तो हमेशा क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन रहता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि पेशाब बाहर नहीं निकलता, पेशाब बाहर निकलता है लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं निकलता है। तो हर वक्त क्या होता है, तो मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन बना रहता है। समझ में गया। अब देखिए फीमेल में क्या होता है भैया, ये तो हो गया मेल में। फीमेल में क्या होता है, तो ठीक है प्रक्रिया फीमेल में भी होता है। बस अंतर क्या होता है, देखिए नाभि के आसपास मूत्र मार्ग होता है। देखिए पुरुष में क्या था भैया, समझिए मान लीजिए क्या हो गया, मान लीजिए हो गया पेनिक्स, क्या हो गया, पेनिक्स हो गया। अब देखिए जब पुरुष में आएगा ना तो यह नलिया जो आएगा यहाँ मुड़ जाएगा, यहाँ मुड़ जाएगा, ये पूरा नहीं होगा, पेशाब बाहर नहीं निकल सकता। तो इस तरह से होता है पुरुष में। लेकिन महिला में क्या होता है, तो नाभि के आसपास मूत्र मार्ग होता है। जो नाभि होता है उसके आसपास क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है, जगह उसका बदला जाता है। देखिए पेशाब का जो फ्लो होता है उल्टा होता है। जिस तरह से पुरुष में किडनी के माध्यम से पेशाब आता है ब्लैडर में, उसी तरह से महिला में भी किडनी के माध्यम से क्या होता है, पेशाब ब्लैडर में आता है। और जैसे उल्टा फेंक देता है तो हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी बोला जाता है। अब देखिए मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन आएगा, तो जिस तरह से पुरुष के अंदर इन्फेक्शन होता है उसी तरह से महिला में भी क्या होता है, इन्फेक्शन आता है। देखिए पेशाब सही से नहीं होता। अब जब नलिया टेढ़ में रहे तो पेशाब कैसे सही होगा लेकिन उतना सही से नहीं होता है और नाभि के आसपास होता है। देखिए इसमें अंतर दुए ठोरा होता है। क्या होता है, देखिए तो पुरुष में होता है तो पेनिक्स के अंदर जो नस होता है इधर उधर मुड़ जाता है, और महिला के क्या होता है, नाभि के आसपास होता है। बाकी सब जो पुरुष में होता है वही सब महिला में होता है। समझ में गया। तो ये होता है एपिपोडियस। अब इसका जांच कैसे होगा भैया, तो अब जाइएगा डॉक्टरी में। अब डॉक्टर से कहिएगा, देखिए इसका जांच बहुत जल्दी से पता चलता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो कुछ ही समय के बाद पता चल जाता है कि जो इसका यूरिन हो रहा है ये सही से नहीं हो रहा है, दूसरे मार्ग के रास्ते से हो रहा है। तो अब जाइएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा भैया कि उसको क्या हो गया है, एपिपोडियस, यानी 1,70,000 में से अकेले आपका लड़का है और 4,48,000 में से आपकी केवल एक लड़की है जिस रोग से क्या हो गई है, ग्रसित हो गई है। समझ में गया। तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं एपिपोडियस, यानी जो मूत्र मार्ग का रास्ता होता है ये सही से नहीं होता है, ये दूसरे जगह पे जाके स्थित हो जाता है। समझ में आ गया। और सब करता कौन है, तो सब प्रकृति का देन होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।